Hello everyone, you all are again welcome to Manas Mathematician. आज हम क्लास प्लस टू सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। अप टू 9 हम लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके थे। सो हियर वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। अब इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, आपको एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ए और बी ये पेयर उस रिलेशन में है तो बी एंड ए ये भी उस रिलेशन में होना चाहिए, दोनों आर से बिलोंग करने चाहिए। दैट मीन्स ये आपको सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक का मीनिंग है। ठीक है जी। ए बी बी ए कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी को वो फॉलो करना चाहिए, देन दैट फंक्शन इज सिमेट्रिक। नाउ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में है सेम एलिमेंट डबलेट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 और ए एक्स एक्स वाई वाई सेम एलिमेंट उसमें रिपीट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 और एक्स एक्स वाई वाई और ए जो भी है वो रिफ्लेक्सिव होते थे। ठीक है जी। उसके बाद एक थर्ड था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन थी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर वाई जेड। उसके बाद थर्ड था कि एक्स जेड भी होंगे, यानी कि 3 पेयर थे, एक्स और वाई अगर किसी रिलेशन में हैं तो y और z भी उस रिलेशन में है, और उसके बाद x और z फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन, सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन अगर उस रिलेशन में है देन वी कॉल दैट रिलेशन अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है जी। अब ये मैंने आपको क्विक रिमाइंड कराया ताकि आप एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ सकें। नाउ अब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिसमें ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है, बाकी ना डबलेट आता है ना तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन है। सपोज मैंने एक सेट ले लिया, सेट 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं। ठीक है। अब मैंने इसका रिलेशन इस तरह से बनाना है कि 1 और 2 और 2 1, 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ पेयर अप नहीं करना है, क्योंकि अगर ये किया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने 1 2 एंड 2 1 लिया। अब ऑब्वियसली ए बी और बी ए प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक तो हो गया। क्लियर है। नाउ 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब सेकंड में आता है कि वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 एंड 3 3 डू नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि आर में डबलेट नहीं आ रहे, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ थर्ड, गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सेकंड का थर्ड के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड तो उससे भी आगे की बात है। दैट मीन्स वी कॉल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट yz and xz do not belongs to R. xz और yz R से बिलोंग नहीं करते, therefore the given relation is not transitive। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई भी आपने लिए नेचुरल नंबर 1 2 3 थे, उसमें इस तरह से सेट करना है कि जैसे वो कह रहा है उस तरह से एलिमेंट की आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है जी। क्लियर है। आगे चलें, क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट से बिल्कुल क्लियर है। इसमें 5 पार्ट हैं, पांचों हम करेंगे। सेकंड है ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब रिलेशन क्या है हमारा? ट्रांजिटिव तो होना चाहिए, यानी कि उसमें 1 2 3 एक्स वाई जेड के आपस में रिलेशन होनी चाहिए, बट नीदर रिफ्लेक्सिव, ना तो उसमें डबलेट होने चाहिए एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, और ना ही उसमें कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए।
एक्स वाई वाई एक्स। क्लियर है जी। तो कोई भी एक ऐसा ले लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया ए, आर बी द रिलेशन सच दैट, आर एक रिलेशन है, उसमें नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट होकर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर। अब आपने दो नंबर लिए ए बी सच दैट ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। सपोज आई राइट 2 एंड 3 है मेरे पास, तो 2 लेस देन 3, ये कंडीशन है। अगर मैंने 4 और 5 लिया तो 4 लेस देन 5, ये एक कंडीशन है। ठीक है जी। अब हमने इस कंडीशन को ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन ट्रांजिटिव तो है, लेकिन बाकी दोनों में कोई रिलेशन इसमें फॉलो नहीं हो रहा। तो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे? रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते थे, जो दूसरा एलिमेंट होता था उसको सेम एलिमेंट से रिप्लेस करते थे। सपोज ए और बी है, तो बी को मैं क्या करूंगा, ए से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे डबलेट बनाने होते थे। ठीक है जी। जब ए बी को ए से रिप्लेस करेंगे, कंडीशन विल बी ए लेस देन ए। क्या बनेगा आपके पास? ए लेस देन ए। कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, वेदर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 लेस देन 2 नहीं हो सकता, 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता। कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। नाउ सेकंड कंडीशन है, द गिवन रिलेशन इज, वेदर द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। देखते हैं, इफ a लेस देन इक्वल टू b, अगर a b से छोटा है, b कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू a, तो b a से छोटा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 और 3 लिए हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन इन्वर्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं होगा। दैट मीन्स यू कैन से द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी और बी ए प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। नाउ थर्ड, द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होगा कैसे? इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा है, क्लियर, बी लेस देन इक्वल टू सी, बी सी से छोटा है, देन ए लेस देन इक्वल टू सी, तो ए सी से छोटा होगा। कैसे? ये कंडीशन लिखी, 2 लेस देन इज इक्वल टू 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 4। मेरे पास 2 3 4 तीन नेचुरल नंबर हैं, ये ए है, बी है और सी है। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये इससे बिल्कुल छोटा होगा। 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब कहता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी डबलेट उसमें आनी चाहिए, और सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी उसमें आना चाहिए, बट ट्रांजिटिव ना हो, यानी थर्ड के साथ रिलेशन ना बने, 1 2 2 3 और 1 3 ना आए। तो सिंपल सी है, कोई भी एक ऐसा लिख देते हैं, सपोज लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 और r भी है रिलेशन, r एक रिलेशन बना लेते हैं 1 1 2 1 2। अब आपने करना यह है कि 1 का 3 के साथ रिलेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, पहले का दूसरे के साथ बनाना है, दूसरे का तीसरे के साथ बनाना है, पर फर्स्ट का थर्ड के साथ नहीं। उस कॉम्बिनेशन को मिस करना है, क्योंकि ट्रांजिटिव हमने नहीं बनाना है उसको। सो 1 1 है, क्लियर है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, क्लियर है। ठीक है जी। 1 का 3 के साथ नहीं बनाएंगे, ये याद रखेंगे बिल्कुल, क्लियर कट। ठीक है। अब उसके बाद 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ठीक है जी, फिर 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। अब इस रिलेशन में खास बात यह है कि फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन मैंने नहीं बनाया है पर्पसली, टू प्रूव दैट द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसमें डबलेट आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3। जब डबलेट आएंगे दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज क्लियरली रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 आर से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? नाउ द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब मुझे बताएं ये सिमेट्रिक है, 1 और 2 है, देन 2 और 1 भी है,
2 3 है, 3 2 भी है, यानी ए बी बी ए बी बी ए, तो दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। 1 2 और 2 1 आर से बिलोंग करते हैं, 2 3 3 2 भी बिलोंग करते हैं, तो ये सिमेट्रिक है। थर्ड पार्ट में मूव करेंगे। ट्रांजिटिव नहीं है, प्रूफ भी करना है क्यों ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 हमारे पास है, 2 3 हमारे पास है, बट 1 और 3 नहीं है। वो हमने पर्पजली इस तरह से वैल्यू रखी थी जिससे कि ये ट्रांजिटिव प्रूफ ना हो, जो हमें कहा गया था करने के लिए। ठीक है जी, फर्स्ट का लास्ट के साथ रिलेशन नहीं किया था हमने। क्लियर? नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस बार आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, 1 1 2 2, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड प्रूव करना है ट्रांजिटिव, लेकिन वो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ए बी और बी ए को फॉलो ना करता हो। तो आप देखते हैं, लेट a इज इक्वल टू 4 5 6, कोई भी एलिमेंट आपने ले ली, नेचुरल नंबर सबसे इजी होता है करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, कुछ भी आप 3 एलिमेंट ले सकते हैं जिससे आप कॉम्बिनेशन बना के दिखा सकते हैं। R एक रिलेशन है इस तरह से, कैसे? ए बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी, ए बी के या तो इक्वल है या उससे छोटा है। ठीक है, अब पेयर अप करना है अपने। 4 के साथ कॉम्बिनेशन है क्योंकि इक्वल भी है, 4 4 है, 4 5 है और 4 6 है। 4 का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन है, हो गया। 5 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है कि b जो है वो a से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये इससे छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स 5 का या तो 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा या 5 का 6 के साथ बनेगा, 5 का 4 के साथ नहीं बन सकता। ठीक है जी, अब 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, फिर 6 6 हो गया। 6 का अपने से छोटे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें जो b की वैल्यू है, ये जो इस साइड वाली वैल्यू है, इसको हमने बड़ा रखना है या इक्वल रखना है। क्लियर है? नाउ रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हम इसमें देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, 4 4 5 5 6 6 तीनों इसमें आ रहे हैं। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आप कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? नाउ अब क्या ये सिमेट्रिक है? ए बी तो है, 4 5 है, लेकिन 5 4 इसमें कहीं भी नहीं है। 4 6 है, लेकिन 6 4 कहीं भी नहीं है। ठीक है, सो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। हमने पर्पजली इसको ऐसा रखा है, 4 5 belongs to R but 5 4 do not belong to R. क्लियर है? गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आप मुझे बताएं ये ट्रांजिटिव है? 4 का 5 के साथ रिलेशन है, ठीक है जी, 5 का 6 के साथ रिलेशन है, ठीक है, और 4 का 6 के साथ रिलेशन है। दैट मीन्स 4 का 5 के साथ है, 5 का 6 के साथ है और 4 का 6 के साथ है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, नाउ मूव टू लास्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में कहता है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता हो, ए बी और बी ए हो और एक्स वाई जेड की प्रॉपर्टी फॉलो होती हो, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव ना हो, डबलेट ना हो। तो बड़ा सिंपल है, ए नॉट इक्वल टू बी कर दें आप, मतलब ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, बाकी उसमें कुछ भी हो जाए, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिया और कंडीशन लगा देते हैं हम कि जो रिलेशन है ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डबलेट नहीं होनी चाहिए। सिंपल, डबलेट नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सिव निकल जाएगा और बाकी उसका आप कॉम्बिनेशन बना दें। फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन और 2 का 2 के साथ नहीं बनेगा, इक्वल नहीं होंगे, 2 का 3 के साथ होगा,
3 का 1 के साथ होगा और 3 का 2 के साथ होगा। रिमेंबर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है जी। तो अब आप देखें इसको, आर आ गया हमारे पास। आर में गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी इक्वल एलिमेंट नहीं है, 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं आते, क्योंकि पर्पजली हमने इस तरह से ली कंडीशन। द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है यहाँ पर, 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है। दैट मीन्स क्लियरली द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। अब मुझे बताएं ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है, क्यों? 1 2 2 3 और 1 3, लुक एट दिस, 1 2 है पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन, दूसरे और तीसरे का कॉम्बिनेशन, देन फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन। 1 2 2 3 1 3 belong to R, that means the given relation is transitive, ठीक है, क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैथ सीरीज विल बी कंटिन्यूड इस चैनल पर। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट वन, सब कवर अप करेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।